हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। वेलकम टू 17th एपिसोड ऑफ न्यूज ऑफ वर्सेस। पिछले हर वीक की तरह इस वीक भी मैं कुछ कमाल के सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जहां आज मैं इस वीडियो में टोबी मैगवायर रिटर्न एज स्पाइडरमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर कंफर्म हिज आयरन मैन रिटर्न, जेम्स गन न्यू DCU अनाउंसमेंट डिलेड जैसे बड़े अपडेट्स के साथ साथ कुछ और भी कमाल के अपडेट्स देने वाला हूँ। सो सुपर हीरो फैंस, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। सबसे पहली अपडेट है सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से रिलेटेड। रिसेंटली मैडम वेब मूवी से रिलेटेड ये रिवील हुआ है कि ये मूवी टॉम हार्डी वाले वेनम के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी, जहां स्पाइडरमैन यानी कि हमारा पीटर पार्कर का कैरेक्टर एक 5 साल का बच्चा होगा। एंड वेनम 3 मूवी का यही कॉन्सेप्ट होगा कि नो वे होम मूवी के बाद वेनम स्पाइडरमैन को मारने के लिए सर्च करेगा, लेकिन जब एडी के कैरेक्टर को ये पता चलेगा कि पीटर पार्कर का कैरेक्टर एक 5 साल का बच्चा है, तो वो वेनम को पीटर पार्कर को मारने से रोकेगा। एंड मूवी का मेजर प्लॉट यही होने वाला है। अगली अपडेट है MCU के मूवीज के चाइना के रिलीज से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 सालों से चाइना में MCU की एंड हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज रिलीज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि चाइना वालों की कुछ अलग ही रूल एंड रेगुलेशन है, जिस कारण वो लोग इन मूवीज को चाइना में रिलीज नहीं होने देते थे, जो कि स्पेशली चाइना वाले ही करते हैं, पता नहीं क्यों। बट रिसेंटली कोलाइडर वालों की एक रिपोर्ट से ये जानने को मिला है कि अगले महीने यानी कि 7 फरवरी को एंटमैन क्वांटमेनिया एंड पिछले साल रिलीज हुई वकांडा फॉरएवर मूवी को चाइना में रिलीज किया जाएगा। अब मुझे लगता है कि कहीं MCU के मूवी के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। अगली अपडेट है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन से रिलेटेड। हाँ, जानता हूँ कि ये अपडेट मैंने पहले भी न्यूज ऑफ वर्सेस में दे दी थी, बट वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं थी। लेकिन इस बार हुआ ये है कि MCU सोर्स वालों ने अपनी एक ट्वीट में ये कंफर्म किया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो MCU में एज आयरन मैन रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस न्यूज के पीछे की सच्चाई के लिए रिसर्च किया, तो मुझे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला जिससे ये कंफर्म होता है कि वो एज आयरन मैन MCU में रिटर्न कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू कि आर्मर वॉर्स मूवी में उनका कैमियो एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में आयरन मैन के अपीयरेंस का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि खुद केविन फेगी ने ये हिंट दे दिया था। अगली अपडेट है कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैंग से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि MCU में इन्फिनिटी सागा में जिस तरह से आयरन मैन के कैरेक्टर को जस्टिस दी गई थी, उस तरह की जस्टिस कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को नहीं मिली थी, जिससे रिलेटेड ये थ्योरी भी सुनने को मिल रही है कि द मल्टीवर्स सागा में हमारे स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका रिटर्न करेंगे एंड कैंग से उनका अच्छा खासा फेस ऑफ होने वाला है। अगर इस बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगली अपडेट है MCU के फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड। रिसेंटली एक पॉडकास्ट से ये रूमर्स निकल कर आई थी कि हॉलीवुड एक्टर रियान गॉसलिंग MCU में सेंट्री के रोल में दिखने वाले हैं, जिस पर खुद रियान गॉसलिंग की टीम ने या फिर MCU के ऑफिशियल ने ये कमेंट्स कर दिया है कि रियान गॉसलिंग फैंटास्टिक 4 के मूवी में होने वाले हैं, ना कि सेंट्री के रोल में। आपके इस पर क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है MCU के एक्स-मैन से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि MCU में कुछ म्यूटेंट्स एंड कुछ फुल फ्लैश म्यूटेंट्स भी आने वाले हैं, जिससे रिलेटेड MCU के वन ऑफ द प्रोड्यूसर नेट मूरे ने अपने एक इंटरव्यू में ये हिंट दे दिया है कि मे बी MCU में सबसे पहले जो एक्स-मैन के फुल फ्लैश्ड कैरेक्टर दिखने वाले हैं, वो कैरेक्टर स्टॉर्म एंड बिशॉप की कैरेक्टर हो सकती है, जो कि पहले भी हमें फॉक्स के यूनिवर्स में देखने को मिल चुकी है, जिसका मतलब ये कैरेक्टर डेडपुल 3 मूवी से पहले हमें MCU में देखने को मिल सकते हैं। अगली अपडेट है कैंग के सुपर पावर से रिलेटेड। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब एंटमैन क्वांटमेनिया के प्रमोशन के दौरान कैंग को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स से कैंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने ये बताया कि कैंग की क्रिएशन सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में काफी कुछ सफर करना पड़ा है, जिस कारण वो इविल बन गया था, जिस कारण MCU में उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी एंड उसी विल पावर से ही उसने अपने टेक्नोलॉजी एंड पावर्स को बिल्ड किया है। इसके अलावा कैंग के पास ऐसी सुपर पावर्स भी होगी जो कि एक टाइम में सारे टाइमलाइन के बारे में जान सकता है, जो सुपर पावर्स उसे गॉड लेवल बीइंग्स बना देता है। जिन सारी स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं तो फुल्ली एक्साइटेड हो गया हूँ कैंग को MCU के फ्यूचर में देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से रिलेटेड। रिसेंटली टोबी मैगवायर से जब एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि क्या वो नो वे होम के बाद फिर से MCU में या फिर सोनी में स्पाइडरमैन के रोल में देखने को मिलेंगे, जिस पर खुद टोबी मैगवायर ने ये बोल दिया है कि वो फिर से स्पाइडरमैन के रोल में रिटर्न करने को तैयार है। अगर उनको स्टूडियो से ऑफर आएगा तो वो डेफिनेटली स्पाइडरमैन के रोल में रिटर्न करेंगे। तो यहाँ अब ज्यादा चांसेस हो गए हैं कि MCU में फिर से टोबी मैगवायर एज स्पाइडरमैन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे रूमर्स भी सुनने को मिल रहे हैं कि टोबी मैगवायर एज स्पाइडरमैन हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में देखने को मिल सकते हैं, तो मे बी अब ये रूमर सच हो सकते हैं।
अगली अपडेट है द बॉयज के सीजन 3 से रिलेटेड। रिसेंटली द बॉयज के सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में जो जायंट पेनिस ब्लास्ट वाला सीन देखने को मिला था, जिस क्लिप को मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ यूट्यूब के रूल एंड रेगुलेशन की वजह से, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज सुनने को मिली है कि इस सीन को 21st एनुअल वेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जिस न्यूज के बाद मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि दिस टाइम साइज रियली मैटर्स। अब आ जाते हैं DCU की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड मूवी से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही है कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड का सेकंड ट्रेलर आ चुका है, जिस पर मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई है बिजी होने की वजह से, बट विद अ ट्विस्ट आपको प्रोबेबली मंडे को मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी। वैसे उस मूवी के इस ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया है। आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अगली अपडेट है DC के HBO Max के कुछ कैंसल शो से रिलेटेड। रिसेंटली जेम्स गन ने ये अपडेट दिया है कि HBO Max पर आने वाली 2 सक्सेसफुल शोज डूम पेट्रोल एंड टाइटन्स को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके लिए फैंस जेम्स गन को काफी ज्यादा हेट भी कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जेम्स गन का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये शो कैंसिल हुआ है उनके वजह से। जो लोग इन शो को क्रिएट करते थे वो लोग अब इस शो को बनाना नहीं चाहते हैं। इसमें से टाइटन शो के लिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि टाइटन शो को मैं डेफिनेटली फॉलो किया करता था। वैसे आपके इस पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है जेसन मोमोआ से रिलेटेड। आपको तो पता ही होगा कि ये रूमर्स बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी कि जेसन मोमोआ न्यू DCU में एक्वामैन के रोल में नहीं बल्कि लोबो के कैरेक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। जिसके बाद जेसन मोमोआ की मीटिंग हुई थी जेम्स गन के साथ, जिसके बाद वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड देखने को मिले हैं जब उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी, जहाँ उन्होंने ये भी हिंट दे दिया था कि वो न्यू DCU में भी एज एक्वामैन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर वो न्यू DCU में लोबो के कैरेक्टर में कैसे दिखेंगे इसके बारे में मुझे तो ज्यादा नहीं पता है, बट ये सब कुछ तो न्यू DCU के अनाउंसमेंट के बाद ही जानने को मिलेगा। अगली अपडेट है न्यू DCU के कास्टिंग से रिलेटेड। रिसेंटली जब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के कास्ट को जेम्स गन ने न्यू DCU में कास्ट करने की डिसीजन ली थी, तो कुछ फैंस उनके इस डिसीजन पर खुश नहीं थे, जिसको जेम्स गन ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है अपने एक ट्वीट में। मैंने इस टॉपिक पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगली अपडेट है DCU के द फ्लैश के कैरेक्टर से रिलेटेड। रिसेंटली द फ्लैश मूवी से रिलेटेड एक सोर्स की तरफ से मूवी के मेन विलन डार्क फ्लैश के कॉन्सेप्ट को लीक कर दिया गया है, जिसमें डार्क फ्लैश यानी कि रिवर्स फ्लैश का लुक देखने को मिला था, जिस पिक्चर को अब तो इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि टेक डाउन कर दिया गया है, जो कि डायरेक्ट हिंट हो सकता है कि वो लिंक कॉन्सेप्ट आर्ट बिल्कुल जेन्युइन थी। अगली अपडेट है न्यू DCU के अनाउंसमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे DCU के फैंस जेम्स गन के न्यू DCU के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, बट रिसेंटली वार्नर ब्रोस के इनर सोर्स से ये रिपोर्ट निकलकर आई है कि अभी जेम्स गन न्यू DCU में कुछ एक्टर्स एंड उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नेगोशिएशन कर रहे हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन पर भी डिस्कशन चल रही है वार्नर ब्रोस में DCU को लेकर। तो जब ये सब इशू जैसे क्लियर होगा तो जेम्स गन लास्ट मिनट में भी अनाउंसमेंट कर देंगे एंड मे बी ये अनाउंसमेंट डिले होकर फरवरी में भी शिफ्ट हो सकती है, who knows। तो ये थे न्यूज ऑफ वर्सेस के इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वैसे अगर आप सुपर हीरो से रिलेटेड यूनिक एंड अमेजिंग अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर दें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।